हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे करते हैं। देखो, ये जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर नंबर सिस्टम, उसका ये एक पार्ट है हेक्साडेसिमल एडिशन। तो हम कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे कैसे करते हैं हेक्साडेसिमल। आपको तो मालूम ही होगा बाइनरी क्या होता है। बाइनरी जो 0 1 होता है और इसे हम मशीन नंबर बोलते हैं जो मशीन में होता है, ठीक है। और बाइनरी नंबर किसमें होता है 0 1, मतलब 0 1 टोटल की डिजिट कितने होते हैं बाइनरी में। बाइनरी में क्या होता है 0 और 1 होता है, सिर्फ 0 और 1, तो टोटल कितने हुए 2 डिजिट हुए, ठीक है। और एक होता है हमारा जो है डेसिमल, क्या होता है डेसिमल। तो डेसिमल में कहाँ तक करता है 0 से लेकर 9 तक। अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल डिजिट कितने हुए 10 डिजिट हुए, डिजिट 10 हुए, ठीक है। तो टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए डेसिमल बोलते हैं। लेकिन कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 9 तक ही, ठीक है। और फिर जो हमारा हेक्साडेसिमल वो कहाँ तक होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल होता है हमारा 0 से लेकर 15 तक। लेकिन अगर हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल डिजिट जो होगा अगर लिख के काउंट करे हुए तो ये टोटल डिजिट होगा 16। कितना डिजिट होगा 16। तो जो 16 होता है ना वो हमारा हेक्साडेसिमल में आएगा, मतलब 0 से 16 तक नहीं, 0 से 15 तक ये हमारा हेक्साडेसिमल होगा। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, डिजिट्स अगर का बात करें डिजिट्स का बात तो 16 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम देखेंगे हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल में ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो सिंपल सा हेक्साडेसिमल एडिशन में दो रूल होते हैं, दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि अगर हम ऐड करेंगे सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करते हैं, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। देखो बेसिक वाला फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर 16 तक है, मतलब 16 से लेस है नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी एक्स कोई नंबर है जो कि क्या है फर्स्ट कंडीशन ध्यान देना, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन इसका जो कंडीशन रहता है वो बोलता है कि 16 से अगर लेस है तो नॉर्मली ऐड करके जो भी आपका आंसर आता है वो आप लिख दो, ठीक है। जो भी आपका आंसर है वो आप लिख दो। हेक्साडेसिमल का फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर जो है सेकंड कंडीशन बोलता है अगर x का वैल्यू ग्रेटर आता है 16 से, मतलब 16 से ग्रेटर आता है तो क्या होगा वो चीज में हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे। पहले आप देखो सिंपली, अगर फर्स्ट कंडीशन देखो कि x का वैल्यू अगर लेस देन 16 से कम है, x का वैल्यू क्या है 16 से कम है, मतलब कोई भी एक नंबर है जो कि 16 से कम है, 16 के बराबर भी नहीं, हाँ ध्यान देना 16 के बराबर भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं 16 से कम का बात कर रहा हूँ, मतलब 15 14 13 ये सब नंबर है तो नॉर्मली हम ऐड कर देंगे, जो हमारा टोटल आता है उसको भी हम कर देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूँ। देखो ये 16 क्या है, ये 16 मतलब बेस में, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। हेक्साडेसिमल एडिशन हो रहा है। तो 4 + 5 करेंगे तो टोटल 9 आएगा। और 9 क्या 0 से लेके 16 से लेस है कि नहीं, 16 से कम है 9, हाँ 16 से कम है, तो सिंपली 9 लिख दो, 9 बेस में 16, ठीक है। और भाई यहाँ पे देखो अच्छा एक बात ध्यान देना आप, जैसे हम क्या होता है डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 0 से लेकर 9 तक होते हैं। टोटल डिजिट्स का बात करें तो 10 होते हैं, तो हम सिंपली लिखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। टोटल फिर 0 से 15 तक होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से 0 से लेके 9 तक तो सेम लिखेंगे, नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 10 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 10 के लिए इस्तेमाल करेंगे हम ए, 11 के लिए बी, ठीक है, 12 के लिए सी, और 13 के लिए डी, 14 के लिए एफ, और 15 के लिए ई। ध्यान देना हेक्साडेसिमल में कभी भी 10 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, और 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, और 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ। तो यहां पे ध्यान देना, देखो सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर 15 तक ये हेक्साडेसिमल होता है। तो यहाँ पे आप कंडीशन ये याद रखना कि 10 को ए बोलेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ। इसको अभी आप लिख लो, ठीक है, लिख के याद कर लो, और ये दिमाग में रहना चाहिए। ये हेक्साडेसिमल में अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब भी अगर 13 आया 12 आए तो ये 12 आया तो 12 की जगह क्या लिख देंगे, 12 की जगह हम सी लिख देंगे। 10 आया 10 की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। 15 आया तो 15 की जगह क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, ठीक है, एफ। तो ये ध्यान देना। और 0 से लेकर 9 तक अगर कोई ऐड करने पर नंबर है तो वही लिखेंगे 1 2 3, 0 से लेकर 9 तक कोई चेंज नहीं है। लेकिन 10 से चेंजेस होते हैं, 10 से लेकर 15 तक। 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, और 13 को डी, और 14 को ई, और 15 को एफ, ठीक है। तो इसको आप लिख लो। चलो यहाँ पे देखते हैं, मतलब ये जो 16 दिखा रहा है ना, ये 16 मतलब क्या है हेक्साडेसिमल में एडिशन हो रहा है, ये आप समझो। जब भी नीचे बेस में 16 लिखा रहा है ना तो हेक्साडेसिमल में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, a बेस टू 16 प्लस b बेस टू 16 है। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मैंने अभी क्या बताया, a का वैल्यू होता है 10, और b का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू होता है 11। और 10 में अगर आप 11 को ऐड करोगे, एडिशन का बात कर रहे हैं हम, एडिशन सीख रहे हैं, हेक्साडेसिमल एडिशन। तो 10 में 11 ऐड करोगे कितना आएगा, 21 आएगा।
अब ये जो 21 आया है ये सेकेंड कंडीशन अप्लाई हुआ है, ठीक है। 21 आया है तो 21 क्या है, 21 हमारा क्या 16 से लेस है, मतलब 16 से जो है हमारा कम है, नहीं 16 से ज़्यादा है, 16 से ग्रेटर है 21, ठीक है। तो जब 16 से ग्रेटर है 21 तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आएगा कैरी। कैरी मतलब आप तो जानते ही होंगे बेसिक, कैरी नहीं होता है हासिल। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन तो याद रख लो, फर्स्ट कंडीशन कुछ नहीं, अगर 16 से लेस है, 16 के इक्वल भी नहीं है, 16 से अगर लेस है तो हम नॉर्मली ऐड करके जो भी नंबर आता है हम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 16 से ग्रेटर है, ठीक है, 16 से ग्रेटर है और सब हमारा जो है 16 से ग्रेटर आता है, तब हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे सेकंड कंडीशन में। तो इसको आप लिख लो, ठीक है। तो चलो इसके लिए सेकंड कंडीशन में आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में कोई भी चीज़ नहीं, ठीक है। अगर 16 से कम है तो डायरेक्ट सॉल्व करो, आंसर लिख दो, कोई बात नहीं। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल 4 + 5, 4 + 5 को ऐड किए 9 आया टोटल, और 9 जो है 16 से कम है, तो 16 से कम है तो हम सीधे 9/16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सिंपल है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है वो ध्यान दो। सेकंड कंडीशन बोलता है कि x जो है अगर ग्रेटर आ गया, ठीक है, x ग्रेटर आ गया किससे, 16 से, मतलब कोई एक नंबर है जो कि 16 से बड़ा आ गया, तब हम क्या करेंगे, जब 16 से बड़ा आ जाएगा ना, जब 16 से बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ये देखो a + b को ऐड किया, a का वैल्यू है 10 और b का वैल्यू है 11, 10 + 11 21, मतलब जो हमारा x है वो 21 आ गया, मतलब ग्रेटर है किससे, 16 से। अब 16 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, तो इस केस में हम सिंपली जो भी हमारा x है ना उससे हम माइनस कर देंगे 16 से, तो मतलब हमारा कितना है 21, तो 21 को माइनस कर देंगे 16 से, कितना आएगा कितना आएगा टोटल हमारा आएगा 5, ठीक है, कितना आएगा 5। तो 21 में से 16 को माइनस कर देंगे, मतलब जो हमारा 16 है, अगर जब भी 16 से कोई ग्रेट मतलब 16 से बड़ा नंबर आ गया या फिर 16 भी आ गया, तो 16 आ जाए या फिर 16 से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, तो हम उसमें से 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 16 है, 15 14 13 ये सब अगर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वही जो नंबर आया ना हम उसको लिख देंगे, डायरेक्ट मार्क्स सॉल्व होंगे। लेकिन अगर 16 से बड़ा आ रहा है या फिर 16 आ रहा है, 16 से बड़ा आ रहा है, तब हम जो है इसमें से 16 माइनस कर देंगे, ध्यान देना। तो यहाँ हमने क्या किया, x - 16 कर दिया, ठीक है। जो भी नंबर आया है, अगर देखो नंबर क्या था 21 आया, तो 21 में से हमने क्या किया 16 को माइनस कर दिया और विथ कैरी 1 लेंगे, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे, विथ कैरी 1 लेंगे, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, मतलब जो भी हमारा नंबर माइनस करने पे नंबर 5 आया है, इसके साथ क्या करेंगे विथ कैरी 1 ले लेंगे, इसके साथ कैरी 1 लेंगे, ठीक है। तो कैरी 1 मतलब क्या, यहाँ पे जो कैरी 1 है ना, यहाँ पे 1 सेकेंड बहुत गर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरी 1 है ना, तो कैरी 1 जो है हमारा वो किसके किसके इक्वल है, कैरी 1 का जो वैल्यू होता है वो 16 के इक्वल होगा, कैरी 1 का वैल्यू 16 के इक्वल होगा। और देखो अगर देखो अब तो यहाँ पे 21 माइनस 16 किए तो कितना है 5 आया, तो मतलब क्या हमें a + b करना था, a + b करने पे हमारा जो है 21 आया, जो कि हमारा ग्रेटर है किससे, 16 से। और जब ग्रेटर आता है 16 से तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ करते हैं, तो हम मतलब 21 में से 16 माइनस कर देंगे, 16 माइनस करने पे कितना है हमारा आ गया आंसर जो है 5, कितना है 60 माइनस करने क्या है, ये देखो 5 है ना, तो 5 आंसर आया विथ कैरी 1, तो विथ कैरी 1। और जो वैल्यू होता है ना 1 का जो वैल्यू होता है वो किसकी इक्वल होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ 1 इज 16, मतलब क्या, जो 1 का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, जो कैरी हम लगते हैं ना कि 5 विथ कैरी 1, तो मतलब इसके जब भी याद रखना, जब भी नंबर 16 से बड़ा आता है, नंबर 16 से बड़ा आ गया, मान लो 21 आ गया, तो हम 21 को माइनस कर देंगे 16, मतलब 21 में से 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसके साथ विथ कैरी 1 आएगा ही आएगा, विथ कैरी 1 लिखना है, ठीक है, विथ कैरी 1 लिखना है। और जो 1 होता है ना विथ कैरी 1, उसका जो 1 का वैल्यू है वो 16 के इक्वल होता है, किसी इक्वल, 16 के इक्वल। तो यहाँ पे देखो 5 विथ कैरी 1, तो 1 का वैल्यू कितना है 16, तो 16 + 5 करेंगे तो कितना आएगा 21 ही आएगा ना, तो उस तरीके से। लेकिन हम इसी तरीके से लिख के दिखा देंगे कि 5 विथ कैरी 1, तो इसका ही आंसर आ गया 5/16 विथ कैरी 1। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, इस तरीके से हेक्साडेसिमल एडिशन है। नेक्स्ट हम देखो क्या करेंगे इसमें, इसका देखो, अब देखो 5 + 9, 5 मतलब 9 में 5 ऐड किए तो कितना आया 14, ठीक है 14 आ गया। देखो अब 14 आया, 14/16, तो क्या ये जो 14 है ये 16 से लेस है, हाँ भाई 16 से तो लेस है, 14 है। तो 14 को हम जो है हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, ठीक है, और 12 को सी, बोलो 12 को सी लिखेंगे, ठीक है,
और 13 को डी लिखेंगे और 14 को ई लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई और इसके बेस में 16 लेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको जो है कन्वर्ट कर देंगे ई बेस टू 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 14 नहीं लिखा जाता। याद रखना, हेक्साडेसिमल में कभी भी 14, 10, 11, 12 ये सब आप नहीं लिख सकते। उसके जो है ए बी सी डी कब से 10 से लेके 15 तक, ए से 10 को ए, 11 को बी, इस तरीके से आप लिखोगे। लेकिन 10, 11, 12 नहीं लिखोगे। अगर ऐसे लिखोगे तो उसको सेपरेट मानेंगे, ठीक है, एक साथ नहीं मानेंगे, उसको सेपरेट नंबर मानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 14 लिखा ना, तो इसको 14 नहीं मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको 14 दिखाना है तो 14 को आपको क्या लिखना है, ई लिखना है, ठीक है। तो ई बेस टू 16 हो गया, तो 14 के इसके इक्वल है, 14 इक्वल होता है ई को, तो ई बेस टू 16। तो हम ये आंसर लिखेंगे, ई बेस टू 16 इसका आंसर है, किसका, इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, आप इसको देख लो, ठीक है। अब इसको देख लो, यहाँ पे 2 कंडीशन होते हैं, तो इसमें क्या विथ कैरी 1, तो ये जो है चीज़ ना, इसको आप याद रखिए। जो सेकंड कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है हमारा। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अगर x बड़ा है 16 से तो हम उस नंबर में से 16 माइनस कर देंगे और जो आएगा उसके साथ विथ कैरी 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है एडिशन ऑफ हेक्साडेसिमल हो जाएगा। इसको आप देख लो, हम 2-3 एग्जांपल लेके करते रहते हैं इसके ऊपर कि हेक्साडेसिमल एडिशन में हम प्रैक्टिकली अब देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं, क्या क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हेक्साडेसिमल एडिशन मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, और अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको हेक्साडेसिमल एडिशन का कोई भी ऐड करना हो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखना ध्यान से, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो लिखा है 5F64283 देखो आप लोग भूल जाओगे, इसीलिए आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि जो है हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखते हैं, 10 को क्या पढ़ते हैं, 10 को पढ़ते हैं ए, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, इसको आप लिख लो, भूल जाओगे, ठीक है, और इसको याद कर लो, ठीक है। 13 को ए बी सी डी ई और 15 को एफ, तो इसको आप ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पे दिया है 7। 4 + 7 कितना होगा, 11 किसके इक्वल होता है, 11 हमारे इक्वल होता है बी के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी, ठीक है। क्यों हमने बी लिखा, 11 क्या, पहला कंडीशन देखो, 11 क्या है, 16 से कम है क्या, हाँ 16 से कम है 11, तो डायरेक्ट बस लिख दो जो भी हमारा आंसर आता है। तो अब नॉर्मली ऐड में क्या करते हैं, 11 आया तो कैरी 1 लगा, इसमें ये सब नहीं होता। हाँ, इसमें 1 सेकेंड मैं लेते रहता हूँ यहाँ पे ध्यान देना आप, इसमें जो है जैसे कैरी होता है तो 5 नॉर्मली ऐड जो है, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं बचपन से हमने, तो 1 आया तो 1 का कैरी, फिर कैरी ऐड होगा, ये सब चीज़ नहीं होता। इसमें 11 को हम बी एक ही मतलब अल्फ़ाबेट से हम डोनेट करते हैं और उसको जो है डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, और 10 को ए, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 4 + 7 जो हमारा 11 आया, और 11 इक्वल होता है बी के, और जो 11 है हमारा वो 16 से लेस है, इसीलिए हमने बी किया और बी करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन था, क्या कंडीशन था फर्स्ट, कि 16 से लेस रहेगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हो। तो 4 + 7 11 जो है इक्वल है बी के, तो बी लिख दिया। अब 6 + 3 किसके इक्वल है, 6, 7, 8, 9 कितना है 9, और 9 को हम 0 से लेके 9 तक हम 9 वैसे लिखेंगे, हाँ जो नंबर है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे है 9 तो हम 9 लिख देंगे। f + 8, अब f किसके इक्वल है, f इक्वल होता है 14 के, अरे सॉरी f इक्वल होता है 15 के, ठीक है, और 15 + 8, तो 15 में 8 ऐड करो, 15 में 8 ऐड करके क्या f क्या है हमारा, f हमारा 15, तो 15 और +8 इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 23 आएगा, ठीक है। तो 15 + 8 23 आया। अब देखो ये जो 23 है, ये जो 23 आया हमारा, ये क्या ग्रेटर है 16 से, या सबको 16 से ग्रेटर है, तो मतलब सेकेंड कंडीशन अप्लाई होगा। क्या बोलता है कि जो नंबर है उससे 16 माइनस कर दो, माइनस करने में कितना आएगा, ठीक है 7 आया, हम हेक्साडेसिमल में करें तो इसलिए 16 के, और उसके साथ क्या था, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सेकंड कंडीशन कि जब भी 16 से बड़ा नंबर आए तो उसमें, जैसे 16 से बड़ा मतलब मान लो यहाँ पे 23 आया, तो 23 आया, तो 23 आया तो बड़ा है 16 से, तो हम क्या करेंगे उसमें से 16 माइनस कर देंगे, किसमें से 23 में से, तो 23 में से 16 माइनस करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके साथ लिखेंगे विथ कैरी 1, ठीक है। तो 7 आया हमारा और इसके साथ लिख देंगे विथ कैरी 1, और जो कैरी 1 का वैल्यू होता है उसी इक्वल होता है 16 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो 23 - 16 7 आया, ठीक है, और 7 आया, 7 / 16, तो ये तो मैं आपके लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये हेक्साडेसिमल हो रहा है,
हालांकि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिखो। कितना आया 7। कैरी कितना है विथ कैरी 1, तो कैरी हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है, ध्यान देना। और 5 प्लस देखो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे जो है हमने 8 लिख दिया। तो ये आ गया हमारा 8 7 9 बी। इस तरीके से आपको ऐड करना है। देखो जो हमारा कैरी यहाँ पे एफ प्लस ऐड करने पे कितना आया, एफ प्लस 8 को ऐड करने पे 23 आया। 23 ग्रेटर है किससे 16 से, और जब भी 16 से ग्रेटर रहता है तो उसमें से हम 16 माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारा 7 आया, और जब भी माइनस करने पे जो आता है उसके साथ लिखेंगे विथ कैरी 1, मतलब इसके साथ कैरी 1 भी आया है। तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो कैरी आया हमने यहाँ पे ले लिया, और उस कैरी को हमने नेक्स्ट वाले में ऐड कर दिया। तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, तो टोटल 8 आया। और यहाँ पे सब हमारा 8 जो हमारा 16 से लेस है, तो 16 से लेस हम डायरेक्ट लिख के हम सॉल्व कर दिया और हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट वाला आप देखिए इस तरीके से ऐड करना था। आई होप आप ट्राई करो, आप वीडियो को जो है पॉज करके सेकेंड वाला करने का जो है कोशिश करो। हम सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सेकेंड वाले में बताऊंगा। और चलो देखते हैं तब सेकेंड वाला। इसको मैं इरेज करता हूँ 10 के, मतलब ए का वैल्यू 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस एफ, एफ किसकी इक्वल है 15। देखो 10 प्लस 2 प्लस 15 कितना आएगा, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आएगा 5 6 7 और 1 प्लस 1 2, 27 आया। अब जो 27 है ये किससे ग्रेटर है, 16 से ग्रेटर है। जब भी 16 से ग्रेटर आ जाए तो उसमें से 16 माइनस कर देंगे। माइनस करने में कितना आएगा, और इसमें से जो है 1 माइनस करेंगे 1, तो इसका टोटल कितना आया 11 आया। क्या आया 11, और 11 विथ कैरी 1, 11 विथ कैरी 1, कैरी 1 आएगा ना, तो 11 विथ कैरी 1, और 11 आया। तो 27 में से 60 माइनस किया, क्यों, क्योंकि 27 बड़ा है इसलिए 1 में 60 माइनस कर दिया। 60 माइनस करने पे 11 आया, उसके साथ हमेशा विथ कैरी 1 आएगा जब भी कोई नंबर बड़ा है किससे 16 से तब। तो 11 और 11 किसके इक्वल होता है, हेक्साडेसिमल में 11 इक्वल होता है बी के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी आया, ठीक है, बी आया। और जो हमारा कैरी है विथ कैरी 1 इसको यहाँ पे ले लेंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले को। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको आप देख लो, ये वाला हमने ऐड किया है, ये वाला। अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका बी आ गया और कैरी 1, तो 1 है तो 1 लिख लेंगे। एफ किसकी इक्वल है, एफ इक्वल है किसके 15 की इक्वल, ठीक है, 15 लिख लिए। बी किसकी इक्वल है, बी इक्वल है 11, 11 लिख लिए, और फिर 1 है तो 1, ठीक है। तो 5 प्लस 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, और 1 प्लस 2 2 आया। कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है, 28 आया। और 28 क्या है हमारा, जो हमारा 20, इसको ऐड करने पे, इन तीनों को ऐड करने में कितना आया 28, जो कि ग्रेटर है किससे 16 से ग्रेटर है। तो 16 से जब भी ग्रेटर है तो क्या होता है 28 माइनस 16 करेंगे, कितना आएगा 6 7 8, और इसका है 1, तो 12 आया। 12 विथ कैरी हमेशा याद रखना, विथ कैरी 1, ठीक है। और 1 का जो वैल्यू होता है 16 के इक्वल होता है। तो 12, अब 12 किसके साथ, 12 कैसे लिख सकते हैं 12 हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे, 12 को सी लिखेंगे। देखो यहाँ पे सी लिखेंगे, तो आप लिख दो सी हो गया, ठीक है। और ये जो कैरी आया है इसको यहाँ पे आगे ले लो विथ कैरी 1, तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ, ये बी आ गया और इसका सी आ गया। अब ये 1 को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 8 9, और 9 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो गया 10, 10 प्लस 5 15, 15 किसकी इक्वल होता है, देखो इसका, इसको ऐड करने पे इन चारों को जो 1 2 3 4 कैरी के साथ ऐड करने पे टोटल कितना है 15, 15 किसकी इक्वल है होता है एफ की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ, एफ सी बी। ये हमारा जो है आंसर आया है किसका, हेक्साडेसिमल एडिशन का मैं बात कर रहा हूँ। इस तरीके से जो है हम ऐड करते हैं सेकंड वाला। अगर आपके आंसर आया है तो आप करेक्ट हो। थर्ड वाला ट्राई करो। थर्ड वाला देखो क्या है, ऐसा क्वेश्चन। अभी देखो हम देखिए किसका कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए कि अगर मान लो जो है हमारा जो 16 जो हमारा है 16 से लेस है, तो ठीक है हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। 16 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, x में से 16 माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसके साथ लिखेंगे विथ कैरी 1, ठीक है, कैरी 1 आएगा उसके साथ विथ कैरी 1। अब हम थर्ड कंडीशन क्या देखेंगे, थर्ड कंडीशन अगर मान लो ये जो x है वो इक्वल हो गया 16 के, तो यही चीज अप्लाई होगा, अरे सॉरी हाँ, ये सेकेंड वाला ही कंडीशन अप्लाई होगा अगर x जो है इक्वल हो गया 16 के। क्यों, क्योंकि मैं बात क्या कर रहा हूँ 16 से लेस है तभी हम करेंगे, लेकिन अगर 16 के इक्वल आ गया तो वही सेकेंड कंडीशन अप्लाई करो। 16 देखो f प्लस 1, f क्या है 15, 15 प्लस 1 16, और 16 आ गया तो 16 किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है, उससे लेस नहीं है, 16 से लेस नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। तो हम 16 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0, 0 विथ कैरी 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और ये हमारा आ गया कैरी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा आ गया कैरी, ये जो 1 है ना हमने कैरी लिख दिया, तो f प्लस 1 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैरी हमारा और ये 0 आया आंसर। तो इस तरीके से आपको हेक्साडेसिमल एडिशन करना है, ठीक है। इसको देख लो आप अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।